रात के सन्नाटे में कबीले के आसमान पर खामोशी छाई हुई थी। खेमे के बाहर टिमटिमाती आग अर्तुगरुल के चेहरे पर साया डाल रही थी। वो गहरी सोच में डूबा था, उसकी आंखों में मुस्तकबिल के खतरात झलक रहे थे। दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या मेरा कबीला इस जंग के लिए तैयार है? इसी लम्हे हलीमा के अल्फाज याद आए, अर्तुगरुल, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर नियत खालिस हो तो कोई दुश्मन तुम्हें रोक नहीं सकता। ये जुमले अर्तुगरुल के दिल में बिजली की तरह गिरे और उसके चेहरे पर ईमान की रोशनी लूट आई। दूसरी तरफ किले के अंदर कमांडर कुरिसिटोस गुस्से में आग बबूला था। इसने अपने साथियों पर चलाकर कहा, ये तर्क हद से बढ़ गए हैं। अगर आज हमने उन्हें ना रोका तो कल वो हमारे दरवाजे पर होंगे। एक खुफिया जासूस ने बताया कि अर्तुगरुल ने रात को अपने करीबी सिपाहियों को किसी खुफिया मंसूबे के लिए बुलाया है। कुरिसिटोस ने दांत पीसते हुए कहा, अर्तुगरुल के ईमान को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन इसके कबीले को तोड़ा जा सकता है। यूं दुश्मन ने एक नई चाल तैयार की, एक ऐसी चाल जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि जहानत से लड़ी जाने वाली थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ खैमों में हलचल मच गई। बामिसी, दोगुन और तोगत अर्तुगरुल के खेमे में पहुंचे। दोगुन ने कहा, हमारे जासूसों ने बताया है कि दुश्मन के किले में खुफिया रास्ता मौजूद है। अर्तुगरुल ने खामोशी से सर झुकाया, फिर बुलंद लहजे में बोला, अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को अपने ही किले में सबक सिखाया जाए। हम वो जंग लड़ेंगे जो ईमान और अक्ल दोनों से जीती जाएगी। पूरा खेमा अल्लाह अकबर की सदा से गूंज उठा। अर्तुगरुल ने अपने साथियों को बुलाया और एक खुफिया नक्शा सामने रखा। ये रास्ता किले के पुराने हिस्से तक जाता है। अगर हम रात के अंधेरे में इससे गुजरी तो दुश्मन को खबर तक नहीं होगी। बामिसी ने पुरजोश लहजे में कहा, बस हुक्म दो, हम अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। अर्तुगरुल ने मुस्कुरा कर कहा, जान नहीं बामिसी, ईमान कुर्बान करना है। अल्लाह का काम ईमान से होता है, तलवार तो सिर्फ वसीला है। जब मर्द जंग की तैयारी कर रहे थे, कबीले में ख्वातीन का अज़्म भी किसी जंग से कम नहीं था। हलीमा सुल्तान खैमों में घूम रही थी, बच्चों को तसल्ली दे रही थी। तुम्हारे वालिद और भाई अल्लाह के रास्ते में हैं। हमें दुआ करनी है, रोना नहीं। सिलजान खातून ने कहा, यह कबीला औरतों के सब्र से मजबूत रहता है। अगर हम कमजोर पड़ गए तो यह कबीला टूट जाएगा। इनके अल्फाज ने सबके दिलों में रोशनी भर दी। रात के अंधेरे में अर्तुगरुल और उसके बहादुर साथी दुश्मन के किले की तरफ बढ़े। बर्फ पर उनके कदमों की चाप गूंज रही थी। तुरगत ने आहिस्ता कहा, पहरेदार जाग रहे हैं। अर्तुगरुल ने जवाब दिया, अल्लाह के सिपाही हमेशा जागते हैं तुरगत। एक लम्हे में अर्तुगरुल ने इशारा किया। तलवारें खनकी, तीर चले और किले में तकबीर की सदा गूंजी। अल्लाह अकबर। दुश्मन हड़बड़ा गया, मशलें जल उठी। दोगुन ने दुश्मन के सरदार को गिरा दिया। बामिसी ने जोर से कहकहा लगाया, ये बामिसी का वार है। और अर्तुगरुल ने किले की दीवार पर चढ़कर झंडा गाड़ा। एक नई सुबह की अलामत। जब सुबह हुई, किला तुर्कों के कब्जे में था। अर्तुगरुल ने सबको सजदे में गिरने का हुक्म दिया। खुद उसने अजान दी और पूरा कबीला अल्लाह के हुजूर झुक गया। फिजा में ईमान की खुशबू फैल गई। अर्तुगरुल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये तेरी मदद है, हम तेरे सिपाही हैं। फतह के बाद कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर अर्तुगरुल खामोश बैठा था। हलीमा करीब आई, क्या बात है अर्तुगरुल, तुम जीत गए हो, फिर खामोश क्यों हो? अर्तुगरुल ने धीरे से कहा, ये जंग आखिरी नहीं हलीमा, जब तक बातिल जिंदा है ईमान का जिहाद जारी रहेगा। हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं मेरे गाजी, तुम्हारी तलवार सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि अंधेरों को भी चीरती है। किस्त के आखिर में कबीला अपने नए सफर की तैयारी कर रहा था। पहाड़ों के पीछे सूरज तुलू हो रहा था। नई रोशनी, नए इम्तिहान और नए दुश्मनों के साथ अर्तुगरुल घोड़े पर सवार हुआ
قبیلے کی طرف دیکھا اور بولا، یہ سفر صرف زمین کے لیے نہیں، ایمان کے لیے ہے۔ ہم رکنے والے نہیں۔ ناظرین کرام، یہ قسط ایمان، قربانی اور عزم کی ایک عظیم مثال ہے۔ اگر آپ کو ارطغرل غازی کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اینشنٹ ٹیلز اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سبق ہے۔ ایمان جیتتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔